तो शॉर्ट हैंड के अंदर स्टेनो में जो टोटल वॉवेल्स होते हैं, टोटल वॉवेल्स होते हैं 12। स्टेनो में टोटल 12 वॉवेल्स होते हैं, जिनको डिवाइड किया गया है 6 में और 6 में, यानी कि टोटल वॉवेल्स आपके 12 है। 12 वॉवेल्स को डिवाइड किया गया है 6 वॉवेल, 6 और 6 में। ये जो आपके 6 वॉवेल्स होते हैं, ये आपके होते हैं लाइट वॉवेल, और जो 6 है ये आपके होते हैं डार्क वॉवेल। 6 वॉवेल लाइट होते हैं, 6 वॉवेल डार्क होते हैं। जैसे हम पीबीटीडी में लिखते थे लाइट और डार्क, ऐसे ही इसमें भी होते हैं लाइट और डार्क। अब ये लिखे कैसे जाते हैं? 6 वॉवेल को लिखा जाता है डॉट, यानी कि इनको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक छोटा सा ऐसा डॉट बनाया जाता है, और जो 6 वॉवेल है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक डैश से, यानी कि 6 डॉट वॉवेल होते हैं और 6 आपके होते हैं डैश वॉवेल। अब यही डॉट आपका लाइट भी होता है, और यही डॉट आपका डार्क भी होता है। यही डैश आपका लाइट भी होता है, और यही डैश आपका डार्क भी होता है। ये चीज है, सिंपल हमें जानना है। टोटल वॉवल है 12, 6 और 6 में डिवाइड किया गया है। 6 वॉवल हमारे होते हैं लाइट, और 6 वॉवल हमारे होते हैं डार्क। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट वॉवल से और डैश वॉवल से। अब डॉट वॉवल को भी दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो होता है लाइट डॉट, एकदम हल्का सा पेंसिल से टच करा और हटा दिया। डार्क क्या होता है, थोड़ा सा उसको गाढ़ा करके लिखना होता है, इस तरीके से। तो डार्क डार्क डॉट। ऐसी डैश हल्के हाथ से एकदम एक हल्का सा डैश डैश बनाया, और डार्क करने के लिए हमने उसी डैश को डार्क कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा डार्क वॉवल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब आते हैं वॉवल पे कि वॉवल होते क्या है। देखो वॉवल्स को, शॉर्ट हैंड में वॉवल्स को याद करने के लिए एक ट्रिक दी गई है। अगर हम उस ट्रिक को याद कर लेंगे, हम उस ट्रिक को समझ लेंगे, तो हमें पूरे 12 वॉवल एक ही बार में याद हो जाएंगे। वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है पा में बी ऑन गो टू दैट इज नॉट। देखो 12 वॉवल ये है पा में बी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड। ये अब वॉवल ये नहीं है, इनको बोलने में, जब हम इसको बोल रहे हैं तो इनको बोलने में जो हमें साउंड मिल रहा है वो साउंड ही वॉवल है। जैसे कि जब मैं वर्ड बोल रहा हूं पा, तो पा में साउंड मिल रहा है आ का। अगर हिंदी में लिखूं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आ। जब मैं बोल रहा हूं मे, तो मे में साउंड मिल रहा है ए का। हिंदी में लिखूं तो ए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब हम वर्ड बोलते हैं वी, तो वी में हमें साउंड मिलता है ई, एक लॉन्ग ई का, बड़ी ई का साउंड मिलता है इस तरीके से। जब हम वर्ड बोलते हैं ऑल, तो ऑल में साउंड मिल रहा है ऑ का, यानी कि ए डब्ल्यू, ऑ का। हिंदी में लिखे तो ये वाला ऑ। जब हम वर्ड बोलते हैं गो, तो गो में साउंड मिलता है ओ का, ओ का साउंड मिलता है। हिंदी में लिखूं तो ये वाला ओ। जब हम वर्ड बोलते हैं टू, तो टू में साउंड मिलता है हमें लॉन्ग ऊ का, एक बड़ा ऊ, एक बड़ा ऊ इस तरीके से। सृष्टि दिख रहा है उधर कोने तक? ठीक है। तो जब हम बोलते हैं टू, तो टू में हमें साउंड मिलता है लॉन्ग ऊ, एक बड़े ऊ का साउंड मिलता है। ऐसी जब हम बोलते हैं डैट, तो डैट में साउंड मिलता है ए। जैसे होता है ना कैट, मैट,
फैट, मैप। तो जो ए का साउंड है वो ही है ए। हिंदी में लिखूं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब हम वर्ड बोलते हैं पेन, तो पेन में साउंड आ रहा है ई, हल्का ए का साउंड आ रहा है। अगर मैं इसको कहूं तो आधा ए है, ए। जैसे पेन, मैन, पेन, डेन, पेन। तो वो जो ए का साउंड है वो ही है पेन में। जब हम बोलते हैं इज, तो इज में भी हमें ई ही सुनाई दे रहा है, लेकिन छोटा ई है। यहाँ पर भी ई है लेकिन छोटा ई है, इस तरीके से। ये ई था बड़ा ई मात्रा वाला। ये देखो ऐसे हिंदी में थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है, बस आपको समझना है कि साउंड, हमें साउंड को देखना है। जैसे मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना इज, तो इज में ई है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ वी, तो वी में एक बड़ा ई हमें सुनाई दे रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है। जैसे इस में आपका वर्ड हो जाएगा पिल, ई आ रहा है ना, पिल, मिल, फिल, किल, किड, हिड। तो जो ई आ रहा है वो ये वाला है। वर्ड है नॉट। नॉट में आपको ओ सुनाई दे रहा है। अगर मैं हिंदी में लिखूं नॉट, तो कुछ नॉट इस तरीके से आपको आ जाएगा नॉट। जैसे कि नॉट, पॉट, मॉट, कॉट। तो वो जो ओ सुनाई दे रहा है वो ही है यहाँ पर। ठीक है। आप स्पेलिंग मत देखना, नहीं आप कहोगे सर आपने यहाँ पे भी ओ लिख दिया, यहाँ भी ओ लिख दिया। तो स्पेलिंग नहीं देखनी है हमें, हमें साउंड देखना है कि वो जो ओ है वो ओ एक अलग साउंड दे रहा है, और जो ये वाला ओ है ये एक अलग साउंड दे रहा है। ठीक है। जब हम बोलते हैं मच, तो मच में हमें यू यानी कि अ का साउंड सुनाई दे रहा है। और ऐसे ही है गुड। जब हम बोलते हैं गुड, तो गुड में हमें यहाँ भी डबल ऊ है, लेकिन साउंड छोटा ऊ का सुनाई दे रहा है। ठीक है। गुड, इस तरीके से। तो ये तो आपके हो गए वॉवेल्स। अब वॉवेल्स है क्या? वॉवेल्स यही है, आ, ए, ई, ओ, उ, ये वॉवेल है। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट कह दूं कि भाई वॉवेल होते हैं आ, ए, ओ, उ, तो थोड़ा सा समझ में कम आएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक बना दी है पिटमैन ने। ट्रिक क्या है? पा में बी ऑल गो टू। यानी कि जब आप ये बोल रहे हो ना पा में बी, तो इसको बोलने में जो साउंड आ रहा है वो ही वॉवेल है। जब आप बोलोगे ऑल, तो ऑल में अ है और अ ही वॉवेल है। जब आप बोलोगे मच, तो मच में अ है, वो अ ही वॉवेल है। पेन में ये ए का जो साउंड आ रहा है हल्का सा, ये ए ही वॉवेल है। तो ये तो आपने देख लिया कि साउंड है। अब हमें समझना है इनकी प्लेसमेंट। आ होता है फर्स्ट प्लेस, मैंने कल बताया था ये चीज, कल की क्लास में पोजीशन के बारे में। फर्स्ट पोजीशन ये होता है, सेकंड पोजीशन ये होता है, थर्ड पोजीशन। वापस से, ऑल होता है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, और टू होता है थर्ड पोजीशन पे। नीचे वाला दैट होता है फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इनकी पोजीशन है। अब आपने समझ लिया कि सर ट्रिक समझ ली, पोजीशन समझ ली, साउंड समझ लिया। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो मैंने कहा था दो तरीके से होता है, एक लाइट और एक डार्क। तो ये जो हमारी ऊपर वाली रो है, इस रो को हम कहते हैं डार्क वॉवेल रो। इस रो में जितने भी वॉवेल है सारे डार्क होते हैं। यानी कि आ का साउंड, यानी कि ये आ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डार्क डॉट से। मे को भी डार्क डॉट, बी को भी डार्क डॉट, ऑल को डार्क डैश, डार्क डैश, डार्क डैश, इस तरीके से। ऊपर वाली डार्क रो है, तो नीचे वाली होगी लाइट वॉवेल रो। लाइट वॉवेल रो। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये डार्क है तो ये बनेगा लाइट। पेंसिल को टच करके हल्का सा डॉट बनाना है। वही देखो, ये डार्क अलग दिखना चाहिए और लाइट अलग दिखना चाहिए, दोनों में फर्क होना चाहिए। वर्ड है मे, तो लाइट, सॉरी पेन वाला, लाइट वॉवेल इज लाइट वॉवेल, नॉट लाइट डैश। देखो ये डार्क है, मैं यहाँ पे एक बार दोबारा मार्कर चला देता हूँ, लेकिन आपको एक ही बार में उसको डार्क बनाना है। नॉट लाइट है, मच भी लाइट है और गुड भी लाइट है। दोनों ही डैश अलग है, ऊपर वाले थोड़े से डार्क बनाए गए हैं, नीचे वाले लाइट बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आके हमारे पूरे वॉवल कंप्लीट होते हैं। अब मुझे एक बार आप ये बता दो सभी, क्या वॉवल जो मैंने बताए हैं, जो मैंने साउंड यहाँ पर बताए हैं, जो मैंने
पोजीशंस बताई है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार बता दो मुझे अपना माइक ऑन करके। किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? सब क्लियर है? ठीक है, अब आपको इस पूरे चार्ट को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपनी कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको लिखना है। और आपको अब करना क्या है, इस पूरे चार्ट को याद करना है नेक्स्ट क्लास तक। आपको करना क्या है, आपको याद होना चाहिए पा मे वी ऑल गो टू, ये राइम जो बन रहा है आपको याद होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप वर्ड बोल रहे हो पा, तो पा का मतलब क्या है? तो पा का मतलब है, आपने वर्ड बोला मान लो पा, तो पा का मतलब क्या है? पा का मतलब है आ वॉवल, पा का मतलब है डार्क डॉट वॉवल, पा का मतलब है फर्स्ट पोजीशन। आपको ये तीनों चारों बातें याद होनी चाहिए। आपने मान लो याद तो कर लिया कि सर देखो पा मे वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड, इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि जब आप गुड बोल रहे हो तो गुड का मतलब क्या है? गुड का मतलब है थर्ड पोजीशन का वॉवल है ऊ, शॉर्ट ऊ का साउंड आता है, और लाइट डैश से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वो चीज आपको याद होनी चाहिए। कल मैं पूछूंगा, जो भी ज्वाइन करेगा कल की क्लास में, मैं पूछूंगा बताओ बी वॉवल में क्या क्या आता है, तो आप कहोगे सर बी वॉवल का मतलब थर्ड पोजीशन, बी वॉवल का मतलब लॉन्ग ई का साउंड, बी वॉवल का मतलब डार्क डॉट। मैं कहूंगा बताओ डैट का, तो आप कहोगे डैट मतलब फर्स्ट पोजीशन का, ए का साउंड आता है और लाइट डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं कहूंगा बताओ ऑ वॉवल, तो आप कहोगे ऑ वॉवल फर्स्ट पोजीशन पर होता है, ऑ का साउंड आता है डार्क डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ऐसे सारे वॉवल्स याद होने चाहिए। फिर कल की क्लास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की क्लास में आप ये सीखोगे कि हम वर्ड को बनाते कैसे हैं, हम चीजों को लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो आपको तब तक ये अच्छे से याद होना चाहिए पा मे वी, तो वी का मतलब क्या है, मे का मतलब क्या है, पा का मतलब क्या है, कौन सी पोजीशन का है, कौन सा साउंड आ रहा है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से करते हैं, डैश से करते हैं, अगर डैश है तो कौन सा डैश है, लाइट डैश है या डार्क डैश है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तब हम अगली क्लास में इसका यूज करके हम कोई नाम या कोई सेंटेंस को या किसी वर्ड को हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो अभी अगली क्लास में आपके लिए होमवर्क है कि आपको अच्छे से ये याद करना है सारा पा मे बी। अब पा मे बी जब आप बोल रहे हो तो मे का मतलब क्या है, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? सब क्लियर है? सृष्टि, सोनाली, आयुष? ठीक है। अब दूसरी बात, हाँ, अब देखो दूसरी बात, कल है 15 अगस्त, तो मैं आपकी क्लास कल तो नहीं ले पाऊंगा, और 16 तारीख को संडे है, तो संडे को भी मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी 17 तारीख को, यानी कि मंडे को। ठीक है, तो कल मैं आपको लिंक नहीं शेयर करूंगा, कल छुट्टी रहेगी। आपको अगला लिंक अब मैं सीधा मंडे को 17 अगस्त को सेंड करूंगा। ठीक है? ठीक है भाई? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी ज्वाइन करो इसको याद कर लेना, और सारे पी बी टी डी चेंजेस जो 26 स्ट्रोक्स हैं उनको भी याद कर लेना। वो याद नहीं होंगे तो सारा फिर खराब हो जाएगा अगली क्लास में। ठीक है, चलो, सभी को नमस्ते।